क्या आप जानते हैं जब नींबू के पौधे में कोई भी फूल और फल ना आए तो हमें क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नींबू के पौधे से ज़्यादा फल और फूल कैसे लें। सामने गमले में रखा हुआ ये नींबू का पौधा है जिसमें काफ़ी फल और फूल बना हुआ है। तो आज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ जिस नींबू के पौधे पर फूल फल नहीं आते हैं उस पौधे में आपको किस प्रकार की खाद देनी चाहिए जिससे आपका नींबू का पौधा फूलों और फलों से भर जाए। तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, इंडिया ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सामने आप देख रहे हैं ये नींबू का पौधा गमले में लगा हुआ है। इस पौधे की सिर्फ ग्रोथ हो रही है लेकिन इसमें ना तो कोई फूल है ना ही फल है, सिर्फ ग्रोथ है। अब ऐसे में हम क्या करें, कौन से फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें जिससे हमारा नींबू का पौधा हमें फूल और फल दे सके। और नींबू के पौधे में फूल फल कम क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। यदि नींबू के पौधे को धूप नहीं मिली, ऐसी जगह पे हमारा नींबू का पौधा लगा है गमले में या ज़मीन पर जहाँ पर छाया रहती हो, तो ऐसी जगह पे हमारा जो नींबू का पौधा है सिर्फ ग्रोथ करेगा लेकिन उसमें कोई भी फूल फल नहीं बनेगा। नींबू के पौधे के लिए देखिए धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि सन लविंग प्लांट होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नींबू के पौधे में आप सीमित पानी दें। नींबू के पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नींबू के पौधे के लिए सिर्फ सीमित पानी ही बेहतर है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक और कारण होता है कि नींबू के पौधे के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, यदि हमारे पौधे को भरपूर सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो पौधा हमारा सिर्फ इसी तरीके से दिखेगा लेकिन उसमें कोई भी फूल फल नहीं बनेगा। पौधे से फल लेने के लिए हमें पौधे की जो मिट्टी है उसे रिचार्ज करना होगा। इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंटों की जो कमी यानी कि मूल्य पोषक तत्वों की वो भरपूर हमें देने होंगे जिससे कि पौधा पूरी तरीके से जब इसमें से भोजन उठाए तो पौधा अपनी ग्रोथ में और फूल फल में लगा दे सारी एनर्जी। तो सबसे पहले हम एक टूल लेंगे और एक टूल की मदद से हम इस नींबू के पौधे की गुड़ाई करेंगे और हल्के हाथ से इसकी जो मिट्टी है उसे तोड़ लेंगे। लगभग 20 मिनट के लिए हमें ऐसे ही से खुला छोड़ेंगे जिससे कि ये जो मिट्टी है ये पूरी तरीके से धूप से तप जाए। तो ये काम करना है। चलिए इसकी हम गुड़ाई लगभग 2 इंच के गहरी कर लेते हैं और हल्के हाथ से इस मिट्टी को हम तोड़ देंगे। यहाँ पर हमने गुड़ाई कर दी है और मिट्टी को भी हमने तोड़ दिया है। अब 20 मिनट के करीब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हम जानेंगे फर्टिलाइजर। ये जो दानेदार आपको काली चीज़ दिख रही है ये हमने ऑर्गेनिक सीवीड लिया हुआ है। आप इसे नर्सरी वालों से या आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या कृषि शॉप से भी ले सकते हैं। ये ऑर्गेनिक होता है जो समुद्री सैलाव में से बनाया जाता है। ये नींबू के पौधे के लिए बेहतर काम करता है। ये देखिए लिक्विड में भी आता है और ये इस तरीके से दानेदार भी आता है। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसके डालने से जो नींबू का पौधा है यानी कि पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो पौधे की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी, फूल फल देने लगेगा और पौधे की जो ब्रांचेस है साइड ब्रांचेस बहुत निकलती हैं। अब ये जो पीली जो दानेदार जो चीज़ दिख रही है ये है ऑर्गेनिक पोटास। तो आपको पोटास लेनी है। जैसे कि फूल और फल की समस्या बन रही है पौधे पर, पौधा हमारा हरा भरा है, फूल फल नहीं आ रहा है, तो आप ऑर्गेनिक पोटास लीजिए। मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब लिया है और 1 चम्मच के करीब जो ऑर्गेनिक सीविड लिया हुआ है ये भी ऑर्गेनिक पोटास है। तो ये दोनों चीज़ हमने मिक्स कर ली हैं। अच्छे से हम इसे घोल लेंगे और घोलने के बाद में देखिए पूरी तरीके से घुल गया। अब इसे हम अपने नींबू के पौधे में दे सकते हैं। इससे हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो एक तरीके से रिचार्ज हो जाएगी, उसमें जो मूल्य पोषक तत्वों की कमी है वो पूरे हो जाएगी और उसके बाद में जैसे ही पौधा भोजन को उठाएगा तो पौधा सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ में और फूल फल में लगा देगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब देखते हैं इसका अपडेट हमें कितने दिन बाद मिलता है। 40 दिन हुए हैं और 40 दिन बाद का ये मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। जो हमारे नींबू के पौधे में फूल और फल नहीं आ रहे थे और देखिए तो हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी फूल बने हुए हैं, फल भी बहुत लगे हैं। तो ये बहुत बेहतर तरीके से ये जो दोनों फर्टिलाइजर हैं वो काम करते हैं। हमारा जो नींबू का पौधा है एकदम फूलों से और फलों से भरा हुआ है। तो अब आप नींबू के पौधे से बहुत आसानी से इन 2 चीज़ों की मदद से फूल फल ले सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी होगी। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक से। थैंक यू।